तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, अगर आप नोटिस करोगे ना तो हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन एक रिपीट जरूर करता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करके रिपीट जरूर करता है। तो चलिए देखते हैं, अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 बिलोंग्स टू इंटीजर दो वेयर एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, वेयर अल्फा एंड अल्फा प्लस 2, मतलब यही दो जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन के, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस डैश डैश अप टू एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 4 एंड देन अल्फा प्लस एन निकालना है। देखो है ना, तो मुझे एक्चुअल में मुझे पता है कि ये अल्फा और अल्फा प्लस 2 इसके रूट्स है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये समझो यहाँ पे ये समझो कि एक सीरीज बनानी पड़ेगी nth टर्म की, और वो क्या बोलता है, देखो टी आर इसका एक्चुअल में होगा क्या, x प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस आर प्लस 1। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने किसी अप्रैल जनवरी शिफ्ट में पूछा हुआ था, इसी टाइप का था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको फिर से। टी आर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा ये ए प्लस बी का, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा देखो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ब्रेक कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ये बना टी आर। लेकिन मुझे देखो सम करना है, ये आर्थ टर्म को सम करते चलना है एन बार में, तो समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर n हो जाएगा, ये हो जाएगा टी आर। कहां तक चलेगा भाई, एक बार चलाते हैं, समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स स्क्वायर प्लस समीशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n आर स्क्वायर प्लस समीशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n 2rx माइनस समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर n 1। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा वो समझते हैं। देखो ये मिल जाएगा मुझे, इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू एन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आर स्क्वायर का समीशन हमें पता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा, प्लस ये यहां से 2 और x बाहर हो जाएगा, और इसका भी मुझे पता है एक्चुअल में n प्लस 1 प्लस 2x n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, माइनस 1 ये n हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफाई करना बनता है। ठीक है, अब इस पूरे की वैल्यू जो है सम ऑफ पूरा टर्म कितना है 4n के बराबर है, तो यहां मैं इक्वल्स टू 4n कर देता हूं। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने आना चाहिए बस। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए वो थोड़ा समझो। इजी करने के लिए हम देखो माइनस 4n को इधर ले जाऊंगा, तो ये माइनस 4n, तो ये यहां पे बन जाएगा 5n, है ना, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इतनी चीज समझ में आ गई। पूरी इक्वेशन n से डिविजिबल दिख रही है, ये भी, तो n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगी देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहां से n हट जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहां से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बनेगी वैल्यू n तो हट ही जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा x इंटू एन प्लस 1 माइनस 5n इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ब्रेक करेंगे तो x को पहले लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना, और माइनस 5n इक्वल टू 0। ये बन गया देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, मतलब ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में यहाँ पे बन चुका है। अब देखो यहाँ पे समझना बात को, इसके दो रूट्स है मुझे पता है, एक अल्फा है और एक अल्फा प्लस 2 है, ये दो रूट्स गिवन है, और यही दो रूट्स की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों रूट्स का सम जो है वो ऐसा हो जाएगा, एक होता है सम ऑफ रूट्स, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अभी पहले ये समझते हैं कि अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और अल्फा प्लस 2, यहां पे इंपॉर्टेंट है समझना, और यही दोनों रूट्स बिलोंग करेंगे इंटीजर को, है ना, यही दोनों रूट बिलोंग करेंगे इंटीजर को। तो जब वैल्यू इंटीजर आने वाली है तो मुझे पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी इंटीजर हो जाएगा ना। इंटीजर, इसके रूट्स इंटीजर तभी होंगे जब वो रूट के बाहर रहेगा। रूट के बाहर रहेगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर
ये बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू ये पूरा का पूरा सी, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5n। अच्छा यहाँ से तो n हट चुका है ना यार, यहाँ से n हट चुका है क्योंकि पूरी इक्वेशन n से डिविजिबल थी, पूरी इक्वेशन n से डिविजिबल थी, तो यहाँ से भी n हट चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो समझ गए ना। ठीक है, तो अब देखो 4 को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 20 और ये हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया मेरा ये 4। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ये है। अब डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। उससे भी पहले थोड़ा सा अरेंज करना बनता है। अरेंज कैसे होगा, ये हो जाएगा देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, माइनस इन दोनों में से मैं n प्लस 1 को कॉमन ले लेता हूँ, देखते हैं क्या बचता है। इसके पास बचेगा n प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ये बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस 20। थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, ये बन जाएगा n प्लस 1, ये हो गया 6n प्लस 6 माइनस 8n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 20। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास n प्लस 1 इंटू ये वैल्यू बन गई, देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2n है ना प्लस 2 माइनस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 20। तो वैल्यू बन जाएगी n प्लस 1 माइनस, अगर मैं बाहर कर देता हूं तो ये बन जाएगा देखो n माइनस 1 डिवाइड बाय 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे से माइनस 20। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 20। ये हुआ डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट आती है, डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचो ये परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर कंडीशंस पे हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ तो हो सकता है, देखो 20 यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, यहाँ पे माइनस है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया। अब देखो ये तो समझ में आ गई है ना। अब बात आती है देखो डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट 16 हो सकता है, यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है एक तो ये समझो कि 20 से छोटी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू जो होगी वो 20 से छोटी होगी, है ना। इतना समझ में आ गया, 20 से छोटी होगी मतलब 16 हो सकता है, दूसरा 9 हो सकता है, तीसरा 4 हो सकता है। तो मतलब यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी में ये जाएगा, 16 में जाएगा कि 9 में जाएगा कि 4, पॉसिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए ये सोचना है अपने को कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। देखो n स्क्वायर माइनस 1/3 इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये बस सोचना है। देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर मुझे 4 चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर मुझे 4 चाहिए तो इस पूरे की वैल्यू 16 रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर देता हूं, n स्क्वायर माइनस 1/3 को रख देता हूं 16। ठीक है, ऐसे करके चेक करना है आपको। n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, और यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, प्लस माइनस 7, नेगेटिव हमको लेनी नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 7 आ गई, n निकल चुका है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे अल्फा। अल्फा क्या होता है, देखो a प्लस बी, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी यहाँ पे क्या दिख रहा है देख लो, बी यहाँ पे दिख रहा है n प्लस 1 माइनस ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 1। अब देखो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू मिली 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू माइनस 6, 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, तो अल्फा की वैल्यू माइनस 4 मिल गई। यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 4, बीटा की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या मिली, n की वैल्यू क्या मिली 7। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ निकालना है अल्फा प्लस n, मतलब माइनस 4 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। देखो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसीड करना था, तो 3 आ गई, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था पर इजी था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाओगे तो आपसे बन जाएगा। प्रैक्टिस की नीड है इस क्वेश्चन में, क्या नीड है, प्रैक्टिस की नीड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगे, बस देखते रहो और प्रिपेयर करते रहो।